हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को स्वागत है एक नए वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश यादव स्टडी सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज है कक्षा 9वीं का गणित प्रश्नावली 1.3। तो यहाँ पे मैं प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को लिया हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न भिन्नों को दशमलव रूप में लिखें तथा इनका दशमलव प्रसार बताएं। तो फ्रेंड्स, ये नीचे दी गए क्या है, भिन्न है। इन भिन्नों को हम किस रूप में लिखेंगे, दशमलव के रूप में लिखेंगे, और इनका क्या बताएंगे, दशमलव प्रसार बताना है कि कौन सा भिन्न शांत दशमलव है, कौन अशांत दशमलव है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन को हमने यहाँ पे ले लिया है, क्या है 36/100। तो यहाँ पे हम भिन्नों का दशमलव प्रसार बताने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, भाग देंगे, तो हर भागित अंश करेंगे। तो हमारा यहाँ पे अंश जो है कितना है, 36 है, और हर है 100। तो यहाँ पे हम करेंगे हर भागित, यानी कि हर हमारा है 100 भागित अंश, अंश है हमारा 36। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा भाज्य है 36, वो भाजक से क्या है, छोट है। अर्थात हम 100 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, सिर्फ 0 बार ही पढ़ सकते हैं, एक बार भी नहीं पढ़ सकते। एक बार भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो 100 एकम 100, 36 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम कितने बार पढ़ेंगे, 0 बार। तो 100 शून्यम 0, इस तरह से यहाँ कितना आ जाएगा, 0। अब 36 में 0 घटाएंगे, कितना बचेगा, 36 ही बचेगा। अब क्या करते हैं, फिर से 36 है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम दशमलव ले लेंगे। ठीक, यहाँ पे दशमलव मड़ा लेंगे, और इस दशमलव मड़ाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। ये तो आपको पता होगा, जैसे कि आप ये जानते ही होंगे। तो यहाँ पे दशमलव मड़ाने के बाद यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। अब ये कितना बन गया, 360। तो 360 बन गया, तो अब हम 100 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे 360 है। तो 100 एकम 100, 100 दूना 200, 100 तिया 300, 100 चौको 400 ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ पे है 360। तो यहाँ पे 100 तिया 300, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 300, इस तरह से। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, घटा देते हैं, वो तो आपको पता है। तो यहाँ पे चलिए ऋण घटाएंगे, 0 में 0 घटाएंगे, 0 बचेगा। 6 में 0 घटाएंगे, 6 बचेगा। 3 में 3 घटाएंगे, 0 यानी कुछ नहीं बच रहा है, तो यहाँ पे हम क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आ गया 60, तो यहाँ पे हम एक 0 और ले लेंगे, क्योंकि भाग जो है नहीं जा रहा है, क्योंकि 60 है यहाँ पे, और 100 का दुनिया, तो 0 बार फिर से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि यहाँ पे अब हम दशमलव मड़ा लिए हैं, पहले से ले लिए हैं। तो यहाँ पे अब दोबारा दशमलव नहीं मड़ाना है, वही दशमलव के माध्यम से हम यहाँ पे फिर 0 रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाग नहीं जा रहा है। तो इस तरह से आपको ये तो जानकारी होगी ही। अब क्या करेंगे, 100 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें कि 600 आए, तो 100 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 6, तो कितना आएगा, 600। इस तरह से ये आ गया 600। अब इसको घटा देते हैं, तो 0 में 0 जाएगा, कुछ नहीं यानी क्रॉस कर देते हैं। 0 में 0 कुछ नहीं यानी क्रॉस कर देते हैं। 6 में 6 कुछ नहीं यानी क्रॉस कर देते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, दशमलव के बाद भाग जो है पूरी तरह से चला गया है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा शांत दशमलव, है ना। तो फ्रेंड्स, 36/100 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव होगा, है ना, क्योंकि दशमलव के बाद भाग जो है क्या है, पूरी रूप से चला गया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, भाग देने पर दशमलव के बाद भाग पूरी तरह से चला जाए, तो वो क्या कहलाता है, शांत दशमलव कहलाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/11। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से हर भागित अंश करेंगे, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए, हमारा जो भाज्य है वो 1 है, भाजक है 11। तो यहाँ भी हम 11 का पहाड़ा एक बार भी नहीं पढ़ सकते हैं, 0 बार ही पढ़ेंगे। तो 11 शून्यम 0, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा 0, और 1 में 0 घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। अब फिर से यहाँ आ गया 1, तो भाग नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम मड़ाएंगे दशमलव, और यहाँ पे लेते हैं 0, दशमलव मड़ाने के बाद 0 ले लेते हैं, है ना। अब भी भाग नहीं जा रहा है, तो क्या होगा,
11 का पहाड़ा शून्य बार ही पढ़ेंगे। तो 11 शून्यम शून्य, दशमलव मढ़ाने के बाद भी भाग नहीं जा रहा है और शून्य मढ़ाने के बाद भी भाग नहीं जा रहा है, इसलिए हम 11 का पहाड़ा शून्य बार पढ़ रहे हैं। तो 11 शून्यम शून्य, तो फिर से आ जाएगा यहाँ पे शून्य, और 10 में फिर शून्य घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 ही बचेगा। अब यहाँ फिर से भाग नहीं जा रहा है क्योंकि 10 है, तो दशमलव पहले मढ़ा लिए हैं, तो यहाँ पे हम फिर से ले लेते हैं शून्य। अब आ गया कितना कितना आ गया, ये 100 आ गया है ना। तो अब 11 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं। तो 11 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे, तो 11 99 है ना। 11 का पहाड़ा अगर 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 99। तो यहाँ पे हम 11 का पहाड़ा 9 बार पढ़ें, इसलिए यहाँ पे 9 लिखेंगे, तो कितना आएगा, 99 आएगा। तो 100 में हम 99 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना। तो देखिए फिर से आ गया 1, जैसे कि यहाँ सबसे फर्स्ट में 1 था, तो फिर से यही होगा। इसका मतलब ये क्या है, आसान दशमलव कहलाएगा, क्योंकि फिर 1 आया है, फिर शून्य लेंगे, शून्य लेने के बाद फिर 10 बनेगा, फिर 10 नीचे उतरेगा, फिर शून्य बढ़ाएंगे तो 100 होगा, फिर 99 आएगा। इस तरह से ये क्या होगा, भाग पूरी तरह से नहीं कटेगा, नहीं जाएगा, चलता ही जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, इसको हम यहाँ पे बार लिख देते हैं, यानी 0.09 बार बार इसका भागफल आता ही जा रहेगा, है ना, आता ही जा रहा है। तो ये कहलाएगा अशांत दशमलव। यानी 1/11 क्या है, अशांत दशमलव है। क्योंकि देखिए एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, 1/11 है ना। तो क्या किए हैं, 11 का पहाड़ा 0 बार पढ़े हैं, तो फिर शून्य आया, 1 में शून्य घटाए 1 बचा, फिर यहाँ पे दशमलव मढ़ाए, फिर यहाँ पे शून्य ले लिए, तो ये बन गया 10, है ना, 10 बन गया। और यहाँ पे 11 है, तो 10 जो है 11 से छोट है, तो 11 का पहाड़ा 1 बार भी नहीं पढ़ रहे हैं पाएंगे, क्योंकि यह 10 क्या है, छोट है, इसलिए हम 11 का पहाड़ा फिर से 0 बार पढ़े हैं। तो फिर यहाँ पे आ गया 0। अब 10 में 0 घटाए हैं तो कितना बचा, 10 ही बचेगा। फिर भाग नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ 10 था, इसलिए ये 0 ले लिए थे, है ना, तो 100 हो गया था। तो फिर 11 का पहाड़ा कितने बार पढ़े हैं, 9 बार, है ना, 9 बार पढ़े हैं, तो 99 आया, 99 आया। तो 100 में 99 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना, 1 बच रहा है। तो 1 बच रहा है, तो क्या होगा, यही चीज फिर से आ जाएगा, है ना। इसलिए ये क्या है, अशांत दशमलव है, भाग पूरी तरह से नहीं जा रहा है। देखिए आप एक बार फिर से करके देख सकते हैं। चलो मैं समझा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे आ गया है कितना, 1, तो फिर से हम शून्य ले लेंगे, भाग नहीं जा रहा है, तो फिर क्या होगा, 11 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 0 बार ही पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 है। तो 11 शून्यम शून्य, यहाँ पे 11 शून्यम शून्य, 9 के बाद लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर घटाएंगे बचेगा 10, फिर अब भाग नहीं जा रहा है तो क्या होगा, फिर से हम 0 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 100। अब 11 का पहाड़ा फिर से हम कितने बार पढ़ेंगे, 9 बार पढ़ेंगे, तो 99 आएगा। तो यहाँ पे फिर से आ गया 99, और 100 में 99 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इस तरह से ये एक लास्ट में शेषफल आता रहेगा, पूरी तरह से क्या है, भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये क्या है, अशांत दशमलव है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों की यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 शाही 1/8। तो फ्रेंड्स ये जो है ये मिश्र भिन्न है, इसको हम सबसे पहले विषम भिन्न में बदलेंगे। तो क्या होगा, ये 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, तो 4 एकम 4 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौको 32, फिर ऊपर कितना है, 1 है, तो उस 1 को क्या करते हैं, ऊपर जो अंश में रहता है उसको जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 32 और 1 33 बटे ये वाला 8 है, तो 8। इस तरह से अब ये बन गया क्या, विषम भिन्न। अब हम क्या करेंगे, फिर से हर भागित अंश करेंगे, है ना।
सॉरी, यहाँ पे मैं गलत बोला था, अंश भागित हर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंश है हमारा 33, तो 33 भागित 8 हो जाएगा, है ना। हर हमारा 8 है, तो 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40 ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 33 है ना, इसलिए 8 चौको 32। 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़े हैं तो कितना आएगा 32। अब इसको हम घटाएंगे तो 3 में 2 घटेगा, बचेगा 1, 3 में 3 घटेगा, कुछ नहीं बच रहा है, इसलिए यहाँ पे काट देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया 1, तो ये यहाँ पे है हमारा भाजक 8, तो भाग नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे दशमलव मढ़ाएंगे और यहाँ पे शून्य ले लेंगे। अब ये बन गया 10, तो 8 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ सकते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 तो ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कितना है 10 है, तो 8 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 8 एकम 8। इस तरह से यहाँ पे आ गया 8। अब 10 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा 2, तो देखिए यहाँ पे 2 है और हमारा भाजक है 8, तो यहाँ पे भी भाग नहीं जा रहा है, तो ले लेते हैं शून्य, क्योंकि हम पहले से ही दशमलव मढ़ा लिए हैं। बार बार दशमलव नहीं मढ़ाना होता है ना, एक बार दशमलव मढ़ा लेते हैं और जहाँ पे भाग नहीं जाता है तो एक ठे शून्य लिख लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आ गया कितना 20। अब 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 तो ज़्यादा हो रहा है, तो 8 दूना 16 2 बार पढ़ेंगे। 8 का पहाड़ा इसलिए यहाँ पे लिख दिए 2, 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़े हैं तो कितना आ रहा है 16, तो उसको नीचे लिखते हैं 20 के नीचे। अब यहाँ पे घटाएंगे तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे शून्य है तो 2 से एक उधार शून्य को दे देते हैं यहाँ पे, तो ये कितना बन जाएगा 10। 10 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा 4, और यहाँ पे एक उधार तो दे दिए थे, यहाँ पे 2 है तो एक उधार दे दिए हैं, तो यहाँ पे बचा कितना 1, तो 1 में 1 घटाएं तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे हम कर देते हैं क्रॉस। इस तरह से आ गया यहाँ पे 4। अब यहाँ पे 4 है और भाजक हमारा 8 है, तो यहाँ पे भी भाग नहीं जा रहा है, तो दशमलव हम पहले मढ़ा लिए हैं, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे शून्य लिख सकते हैं और ये बन गया 40। अब 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, तो 8 का पहाड़ा कितने बार पढ़े हैं 5 बार, तो कितना आ रहा है 40, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं 40। अब घटाएंगे तो 40 में 40 घटेगा तो क्या बचेगा कुछ नहीं, इसलिए क्रॉस कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो है भाग पूरी तरह से चला गया है, इसलिए ये कौन सा दशमलव कहलाएगा शांत दशमलव कहलाएगा, है ना। भाग पूरी तरह से चला गया है तो ये कौन सा दशमलव कहलाएगा शांत दशमलव। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत दशमलव। तो इस तरह से फ्रेंड्स भाग देने पर, भाग पूरी तरह से क्या किसका भाग देने पर, अंश भागित हर करने पर अगर भाग पूरी तरह से दशमलव के बाद चला जाए, है ना, तो वो क्या कहलाता है शांत दशमलव। और अगर भाग देने पर वह पूरी तरह से भाग विभाजित ना हो या ना चला जाए, शेष फल बचे, कुछ ना कुछ शेष फल बचता रहे, वो क्या कहलाता है अशांत दशमलव। जैसे कि ये है ना, इसका जो 1 है ये शेष फल बचेगा ही, ये कभी मतलब इसका शेष फल शून्य नहीं आएगा, है ना। जिसका शेष फल शून्य आ जाए या पूरी तरह से क्रॉस हो जाए, जैसे कि यहाँ पे देखो 40 में 40 घटाएंगे तो क्या कहलाएगा, इसका शेष फल शून्य आ रहा है ना, तो जिसका शेष फल शून्य आ जाए वह क्या है शांत दशमलव है, और जिसका शेष फल शून्य के अलावा कोई अंक आ रहा है वो क्या है अशांत दशमलव प्रसार है। तो चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/13, तो यहाँ पे क्या होगा 3/13। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो भाजक है वो क्या है बड़ी है और भाज छोट है, तो फिर से हम 13 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे सिर्फ 0 बार, तो 13 शून्यम 0, इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे 0। अब 3 में 0 घटाएंगे बचेगा कितना 3 ही बचेगा। अब यहाँ पे फिर से आ गया 3, तो क्या करेंगे अब लेंगे दशमलव यहाँ पे और यहाँ पे हम लिखेंगे 0, तो ये बन गया कितना 30। अब 13 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, तो ज़्यादा हो रहा है इसलिए 13 दूना 26, तो यहाँ पे 2 बार पढ़े हैं तो 2 लिख दिए, 13 दूना
यहाँ पे 26 लिख दिए, ठीक ना। अब घटा देते हैं तो यहाँ पे शून्य है, 3 से एक उधार शून्य को दे देंगे तो बन जाएगा 10। 10 में कितने घटाएंगे 6, तो कितना बचेगा 4। यहाँ पे 3 था तो एक उधार शून्य को दे दिए थे तो यहाँ पे बचा 2। अब यहाँ पे 2 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, इसलिए यहाँ पे हम क्रॉस कर देते हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे आ गया कितना 40, सॉरी यहाँ पे 4 आ गया, तो दशमलव तो पहले बढ़ा लिए हैं तो यहाँ पे हम शून्य लिख सकते हैं, तो ये बन गया 40। इस तरह से अब हम 13 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52। अगर 13 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 52 आ रहा है, और यहाँ पे कितना है 40 है, इसलिए हम 13 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। 13 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़े हैं 3 बार, इसलिए यहाँ पे लिखे 3। तो कितने आया है 13 तिया 39, जी 39 आ गया। अब हम घटा देते हैं तो देखिए 4 से एक उधार शून्य को फिर से यहाँ दे देंगे तो कितना बन गया 10। 10 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा 1, और यहाँ पे अब 3 बचा है, 4 में 3 बचा है क्योंकि एक उधार हम शून्य को दे दिए थे, तो 3 में 3 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा, इसलिए यहाँ पे हम क्रॉस कर देते हैं। अब यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया, तो दशमलव पहले बढ़ा लिए हैं तो यहाँ पे हम शून्य लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया कितना, ये कितना बन गया 10, है ना। लेकिन फिर भी अभी हमारा जो भाजक है वो क्या है, बड़ी है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 13 है, इसलिए हम क्या करेंगे 13 का पहाड़ा शून्य बार ही पढ़ेंगे। तो 13 शून्यम शून्य, इस तरह से यहाँ पे आ गया कितना शून्य, और 10 में शून्य घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 ही बचेगा। अब यहाँ पे फिर से आ गया 10, तो दशमलव पहले ही मड़ा लिए थे इसलिए यहाँ पे हम शून्य फिर से ले सकते हैं, तो ये बन गया कितना 100। अब हम 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो हम 13 का पहाड़ा पढ़ते हैं 7 बार, 13 सते 91, और अगर 13 का पहाड़ा 8 बार पढ़ रहे हैं तो आएगा कितना 104, इसलिए हम 13 का पहाड़ा कितने बार पढ़ते हैं 7 बार, 13 सते 91। अब 100 में 91 घटा देंगे तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे ये 10 है, 10 से एक उधार ये शून्य को दे देते हैं तो ये बन गया 10, और यहाँ पे बच गया 9, तो 10 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 9। अब यहाँ पे 10 था तो एक उधार दे दी थी शून्य को, तो यहाँ पे बच गया 9, तो 9 में 9 घटाएंगे क्या बचेगा, कुछ नहीं, इस तरह से यही हो गया क्रॉस। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया 9, तो दशमलव पहले ही बढ़ा लिए हैं, ले लिए हैं, इसलिए यहाँ पे हम शून्य ले लेते हैं। अब हम फिर से पढ़ते हैं 13 का पहाड़ा, तो अगर 13 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो कितना आ रहा है, देखो 13 3 91 आ रहा है, तो 13 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे 6 बार पढ़ेंगे, तो 13 छंग 78, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 6। 13 का पहाड़ा 6 बार पढ़ रहे हैं तो कितना आएगा 13 छंग 78। अब यहाँ से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो ये 9 है, 9 से एक उधार शून्य को दे देंगे तो ये बन जाएगा कितना 10। 10 में 8 घटाएंगे बचेगा 2, यहाँ से एक उधार दे दिए हैं तो यहाँ बचा कितना 8 बचा, 8 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, इस तरह से आ गया 12। अब यहाँ पे देखिए 12 आ गया है और यहाँ पे 13 है, तो भाजक क्या है बड़ी है, इसलिए यहाँ पे हम फिर से शून्य ले लेते हैं, तो ये बन गया 120। अब हम पढ़ते हैं किसका पहाड़ा 13 का पहाड़ा, तो हम 13 का पहाड़ा पढ़ते हैं 9 बार, तो 13 नम्मा 117 है ना, और यहाँ पे 120 है, 13 नम्मा 117, और इसको घटा देते हैं। 13 का पहाड़ा 9 बार पढ़े इसलिए यहाँ पे 9, और कितना आया है 117, तो 120 के नीचे 117। अब यहाँ पे देखिए ये 2 है, 2 से एक उधार शून्य को देंगे तो बन जाएगा 10। 10 में 7 घटाएंगे बचेगा 3, यहाँ से एक उधार तो दे दिए थे यहाँ पे, तो बचा कितना 2 है तो 1 बचा, 1 में 1 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, फिर 1 में 1 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, इस तरह से आ गया कितना यहाँ पे 3 आ गया, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप फर्स्ट में ही 3/13 था, तो इतना लंबा क्या आया है इसका भागफल आया है। अब यहाँ फिर क्या कहलाया 3/13 कहलाया, तो स्वयं वही प्रक्रिया होगी और फिर से इतना भाजक आएगा, फिर लास्ट में 3 आ जाएगा
और फिर से वही प्रक्रिया होगी और इतना भाजक आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्या है, यही चीज़ बार बार आ रहा है। कौन कौन, दशमलव के बाद 2 3 0 7 6 9, इसलिए ये क्या है, इन्हीं भाजक संख्या बार बार आ रहा है। कौन कौन, दशमलव के बाद 2 3 0 7 6 और 9, क्योंकि यहाँ पे 3 आया है। फिर से हम 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो वही प्रक्रिया होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिया था क्या कि 3/13, तो फिर से हो गया 3/13, इसलिए फिर से यही प्रक्रिया आएगा। तो बार बार इन अंकों का पुनरावृत्ति हो रहा है, इसलिए ये क्या है, आसान दशमलव है। इसका जो शेषफल है शून्य नहीं है, 3 है। ये पूरी तरह से भाग क्या है, नहीं जा रहा है, नहीं कट रहा है, इसका शेषफल शून्य नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या है, आशांत दशमलव है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा, आशांत दशमलव। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये क्या है, आशांत दशमलव प्रसार है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे भी 3 है, तो 3/13 की ये है, तो पूरा ये इतना तक 13 का पहाड़ा पढ़ के और भाग दिए हैं, तो फिर से आ गया 3/13, तो वही आएगा बार बार, शेषफल 3 आएगा। ये पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, पूरी तरह से भाग नहीं कटेगा। तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं और पहचान कर सकते हैं कि कौन का दशमलव प्रसार शांत है और कौन का दशमलव प्रसार अशांत है। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।